इदमग्ने जातवेदस्य इदं न मम। तीसरी संविधा साथ में ले लीजिए। ओम तंतवासमधिभरंगिरो गतेन वरदां चिविच्चोचाय विष्टं स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्य इदं न मम। अब आप हाथ में घी ले लेंगे, चम्मच में घी ले लीजिए और जैसे ही पशु भी ब्रह्मवचसे नानाधेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्य इदं न मम। ओम अयंत इदमे आत्मा जातवेदस्तनेन सवदचेदवर्दय चास्मान् प्रजया पशु भी ब्रह्मवचसे नानाधेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्य इदं न मम। ओम अयंत इदमे आत्मा जातवेदस्तनेन सवदचेदवर्दय चास्मान् प्रजया पशु भी ब्रह्मवचसे नानाधेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्य इदं न मम। आपने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप जैसे यज्ञ में आ गए ऐसे मेरे हृदय में आइए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, मुझे धन दीजिए, मुझे ऐश्वर्य दीजिए और मुझे पुत्र पौत्र सब संपत्ति दीजिए। और देने के बाद के तप न पुनाति वाचस्पति वाचन न स्वदतु। अब फिर से घी की आहुति डालेंगे। ओम अग्ने स्वाहा। घी वाले घी डालेंगे और बाकी लोग आहुति डालेंगे। आहुति में जब भोजन करा रहे भगवान को तो थोड़ा थोड़ा, जिससे अग्नि प्रसन्न हो। अग्नि जलती रहनी चाहिए, इसलिए आप आहुति छोटी छोटी डालेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। स्वाहा बोलेंगे पीछे के लोग भी। ओम सूर्यो वच्चो ज्योतिर्वच्चो स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सवितवे सवितृसारो सूर्यो वेष्टो स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवच्चो ज्योतिर्वच्चो स्वाहा। ओम ज्योतिरग्नि अग्नि ज्योति स्वाहा। ओम सवितवे सवितृसारो अग्निवेष्टो करतार। नारायण तुम आप हो पाके मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भाव से पार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भाव से पार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भाव से पार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भाव से पार। ये पट्टी है यार यहाँ पे। माइक को क्या हो गया? ये माइक ओम शांति 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। माता की जय। माता की जय। माता की जय। मैया की जय। मुनियों की जय। देवी देवताओं की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। योगी भगवान शंकर जी की जय। हनुमान जी की जय। मां जगदम्बा की जय। भैया न्यूज़पेपर में हमें फोटो निकालने हमारे जाला में हमारे भैया थे कुंदन शाह पहले वो ले जाते थे हमारी तरफ। अब हमारी ना हमारी महिला पतंग आए दिन। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिंदुओं का सम्मेलन हो रहा है और वो जागृति सम्मेलन जिस तरह से सभी पूरे देश में हो रहा है और उसको व्यापक तौर पे प्रसारित करने का काम आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो विराट हिंदू सम्मेलन करने का औचित्य यही है कि हिंदू हमेशा वैसे साथ रहा है और अब सनातन धर्म, सनातन प्रेमी जो हैं वो एकजुट एक साथ रहने वाले हो गए हैं और बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे हैं। तो अब इस तरह से हम लोग ये जो आयोजन कर रहे हैं पूरे देश में, तो उससे एक मैसेज हम लोग पूरे विश्व को ये देना चाह रहे हैं कि हिंदू हमेशा साथ था और हमेशा साथ रहेगा। जिस तरीके से ये सम्मेलन हो रहा है आज, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो 5 जगह एक साथ हो रहा है, क्यों ना इसे एक जगह करा दिया जाए जिससे कि संख्या बल दिखाई दे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम लोग एक जगह हम लोग सम्मेलन करते और उससे संख्या बल तो हमें बहुत अच्छी दिखाई देती, मगर वो जागृति उस तरह की पहुंचती नहीं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में होने से ये होता है कि छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे अलग अलग सेक्टरों में अगर हम लोग इस तरह का सम्मेलन करेंगे तो वहाँ के लोग जो हैं वो सभी उस जगह पे पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता उस कार्यक्रम में रहने वाली रहेगी।
सर, युवाओं को जागृत करने का प्रयास है कहीं ना कहीं ये, पर इस जो संख्या देखी जा रही है, इससे पहले भी जो सम्मेलन हुआ उसमें भी युवाओं की संख्या कम थी, माताओं की संख्या ज़्यादा रह जाती है, या जो बड़े लोग हैं उनकी संख्या रहती है। युवा क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं आपके इस सम्मेलन को? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे युवा अभी आकर्षित, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। युवा बहुत ज़ोर शोर से हमारे साथ लगा हुआ है। अगर हम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम, इससे पहले जो कार्यक्रम हो उसमें भी बहुत सारे युवा लगे थे। होता क्या है कि युवा बाहर और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में, उन सीमित समस्या, ऐसा नहीं है कि सीमित संख्या में है, अच्छी संख्या में है, मगर व्यवस्थाओं में है। व्यवस्थाओं में रहने पर आदमी वो पिक्चर की फ्रेम में नहीं आ पाता, इस वजह से वो देख नहीं पाता। कार्यक्रम जो है उसमें उनकी सहभागिता पूरी होती है, मगर जो वो दिखना था उसको पिक्चर में वो आ नहीं पाता। इसको वहाँ पे उसी को हो लगा अलग अलग मीडिया से आए हुए हमारे मीडिया बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि मंच की बाई और इधर आपके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। कृपया अपना स्नान ग्रहण करने का कष्ट करें, क्योंकि वास्तव में हिंदू जागरण को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा का जो काम वर्तमान मीडिया ने किया उसकी जितनी सराहना हम करें शायद उससे हमारे शब्द को छोटे पड़ जाएंगे। तो ऐसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ
अवसर पर जहां कई वर्षों के बाद हमें विराट हिंदू सम्मेलन कहने का और बैठने का मौका मिल रहा है, उसमें आपके चैनल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत के कोने कोने में जो पहुंचाने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए आप सबको पहले साधुवाद है। और ये कार्यक्रम कभी लंबे समय के बाद जो एक अहम से वयम की बात करता है आरएसएस, और जहां जो बात करता है एक शून्य से लेकर के 100 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और शून्य से लेकर के 150 वर्ष तक बात करता है वंदे मातरम की, ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ इस शो को एक कार्यक्रम न समझते हुए इसको एक जनचेतना, एक वैचारिक मंच के भाव से सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, लगातार देश के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जागृत किया जा रहा है, गंगा स्नान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार क्राइम बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि अगर हम इस देश की बात करते हैं तो ये सनातन का देश है, और ऐसा कहीं अन्य क्षेत्रों में ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको। चाहे 200 अगर हम देशों की बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा भारत सनातन देश है। और इस सनातन में अगर हम सतयुग को देखते हैं या त्रेता युग को देखते हैं, द्वापर युग को देखते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे आक्रामक दुष्ट राक्षस भी पैदा होते हैं, तो उनका स्वयं प्रकृति चयन कर देती है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम प्रकृति को नहीं जीतते हैं, बल्कि हम प्रकृति के साथ रहना सीखते हैं। ये हम भाव लेकर के वो भी शांत हो जाए। इस तरीके के सम्मेलन में जो युवा है वो ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। आज भी जो 40-45 उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा इसमें भाग कर रहे हैं। क्या सनातन संस्कृति इतनी पिछड़ गई है कि युवा इस तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सनातन संस्कृति पिछड़ी नहीं हुई है। सनातन ही शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म नहीं हुआ है वो अमर है। जिसका जन्म होता है, जहाँ अन्य युवा जो अन्य देशों के लोग हमारे अफेक्टिव कर रहे हैं, तो वो उनको ये पता नहीं है कि इस देश का जन्म नहीं हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म होता है कि उसका निश्चित मृत्यु होता है। आपके सामने उदाहरण है, पाकिस्तान का जन्म हुआ था और 25% बच गया वेंटिलेटर में। ईरान, इराक देख लो, रशिया में देख लो, सब पैदा हुए हैं। भारत का युवा अभी जागरूक होने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। आप एक वैष्णव धर्म से हैं और बहुत बड़ी पत्नी है, महामंडलेश्वर हैं, जो लगातार हिंदू धर्म हाशिए पे चला जा रहा है युवाओं के बीच में, अगर देखा जाए तो उनको क्या कहेंगे? मैं एक सनातन संस्कृत का एक ध्वजवाहक हूँ। मैं डॉक्टर वीरेनानंद सरस्वती और वीरेनानंद जूना अखाड़े से रिलेटेड हूँ, और इसका उदाहरण मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने क्या काम किया और युवा क्या कर रहा है। आपने देखा होगा 2025 में इलाहाबाद में जब कुंभ हुआ था, तो हम वही सनातनी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व के 66 करोड़ लोगों को नहलाया था, और वहाँ युवा ही आया था। इसलिए मैं समझता हूँ युवा जग चुका है। अच्छा महाराज जी, समय समय पर सनातन धर्म को टारगेट किया जाता रहा है, अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी फिल्मों के जरिए, कभी राजनीतिक मंच से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, इस देश को मुगलों ने जो है कि आक्रमण करके हमको भगाया, और वो वहाँ से भाग गए। जब मुसलमान लूट के यहाँ से चला गया तो अपने मदरसों को साथ क्यों नहीं लेके गया? उसको मदरसे लेना चाहिए था। और उसके बाद अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो अंग्रेज़ ने भी लूटपाट की, तो आज भी उसने कॉन्वेंट यहाँ क्यों रखा है? तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से डॉन बॉस्को, बियर शिवा, स्टेफोर्ड, सेंट जोसेफ जैसे स्कूल यहाँ से हटने चाहिए, तभी युवा जागरूक हो।